मैं अपने पति राकेश के साथ गांव में रहती थी। मेरी शादी को 5 साल बीत गए थे। वैसे तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी, लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी। मेरा पति नामर्द जो निकला था, वह काम से आते ही थका मांदा खा पीकर सो जाता। कभी कभार उसकी नसों में खून दौड़ जाता तो थोड़ी देर के लिए वह मुझसे प्यार जता देता, फिर मैं जल बिन मछली की तरह आधी भूख लिए तड़प कर रह जाती। आज फिर बिस्तर पर निढाल पड़े पति को मैं आंखों में आंसू लिए नफरत की नजरों से देख रही थी। आधी रात जवानी पर थी, लेकिन मैं तड़प रही थी। वजह मेरी कोख अभी तक नहीं भरी थी। मैं सोचने लगी कि कुछ तो उपाय करना चाहिए। पड़ोस की मधु को भी 5 साल के बाद बच्चा हुआ था। ये सब शायद स्वामी जी की कृपा थी जो मधु को औलाद सुख मिला। स्वामी जी पास के गांव में तालाब के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। मधु स्वामी जी के पास जाकर दवा और भाभूत लाई थी। एक दिन मधु बता रही थी कि स्वामी जी दवा और भाभूत देते हैं जिसे पति पत्नी को 3 महीने तक खानी पड़ती है। मैंने सोचा अब मैं मधु से मिलूंगी तभी काम बनेगा। ये सोचते सोचते मैं ना जाने कब सो गई। सुबह हुई तो मैं आंखें मलते हुए उठी। मैं जल्दी से नहाई धोई, फिर घर के सारे काम निपटाकर मधु के घर जा पहुंची। मधु अपने बेटे को खाना खिला रही थी। ये देखकर मेरे अंदर भी टीस उभरी। काश मुझे भी एक ऐसी औलाद मिल जाए तो क्या कहने। मैंने मधु के सामने अपने मन की बात कह दी। मधु हंसते हुए मुझसे बोली, बिल्कुल ना घबराओ बहन, मैं भी तुम्हारी तरह 5 साल तक बच्चे के लिए परेशान हुई। तमाम डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन आखिर में स्वामी जी की मेहरबानी से ही यह औलाद मिली। तुम चाहो तो मेरे साथ आज ही स्वामी जी के पास चलो। वैसे स्वामी जी रविवार और मंगलवार को ही ज्यादा औरतों की कोख भरने के लिए भाभूत देते हैं और झाड़पक भी करते हैं। चलो अभी चले, मैं आंखों में चमक लिए बोली और हम दोनों स्वामी जी के पास चल दिए। स्वामी जी की कुटिया एकांत में बनी थी। उसके आसपास 2-3 किलोमीटर दूर गांव बसे थे। स्वामी जी के पास जाकर हम दोनों उनके पैरों पर गिर पड़े और उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी जी 6 फीट के हटे कट्टे कसरत बदन के मालिक थे। उन्होंने जब मुझको पैर छूते देखा तो मेरे उभार पर नजर रखते हुए वे चिड़िया को जाल में फंसाने की बात सोचने लगे। मेरे सिर पर हाथ रखकर सहलाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। मुझको ये सुनकर रोना आ गया। आंखों में आंसू भरकर मैं बोली, स्वामी जी 5 साल से अभी तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब तो मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। वे बोले, मेरे दरबार से अभी तक कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, बताओ क्या बात है। मुझसे पहले ही मधु बोल पड़ी, बाबा जी जो मेरी समस्या थी वही रीना की भी है। 5 साल हो गए हैं अभी तक इसकी गोद नहीं भरी है। ठीक है, कुछ पूजा करनी होगी, तकरीबन 2000 रुपये लग जाएंगे और तुम अपने पति को भी साथ लाना। परसों मंगलवार को पूजा होगी, स्वामी जी ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा। कुछ प्रसाद और भाभूत देखकर उन्होंने मुझे और मधु को घर भेज दिया। शाम को मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। मेरा पति राकेश स्वामी जी के पास जाने को तैयार हो गया, क्योंकि वह भी औलाद की चाह में तमाम ओझा गनियों मुल्ला मौलवियों को दिखा चुका था। राकेश हर पल अंधविश्वास में पड़कर अनाप शनाप सोचता रहता। उसे लगता कि किसी पड़ोसी ने उसके घर पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है।